नमस्कार साथियों, मैं विनीत पारा सर। एक ऐसे समय में साथियों जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा रखे हैं, चीन के विदेश मंत्री वांग यी इस समय भारत में हैं और इन्होंने 3 ऐसे बड़े निर्णय लिए हैं, डिसीजन लिए हैं, जिससे भारत की तरक्की ही नहीं होगी, भारत के किसानों को भी फ़ायदा होगा और भारत के बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट जो काफ़ी लंबे समय से अटका हुआ था, वो भी साथियों आने वाले समय में सुचारू रूप से चलेगा। साथियों वांग यी जैसे ही भारत में आते हैं, इन्होंने अमेरिका पे भी निशाना साधा। इन्होंने कहा कि दुनिया का एक बड़ा देश इस समय दुनिया के छोटे देशों को बुली कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी भी हो गई साथियों। क्या हुआ? चीन के कुछ पत्रकारों ने दुनिया में ये खबर सर्कुलेट करनी शुरू कर दी। आप ये पोस्ट देख सकते हो कि भारत ने ये मान लिया है कि ताइवान चीन का अभिन्न अंग है। ताइवान चीन का पार्ट है। यानी कि ताइवान इज़ पार्ट ऑफ चाइना, ये भारत ने मान लिया है। लेकिन साथियों हम तो पहले से ही वन सिंगल चाइना पॉलिसी को मानते आए हैं। यानी कि हमने तो पहले ही बोल रखा है कि हम एक चाइना पॉलिसी, सिंगल चाइना पॉलिसी को मानते हैं। लेकिन साथियों 2010 से क्या चेंज भारत की पॉलिसी में आया? भारत ने ताइवान को चाइना का पार्ट कहना बंद कर दिया। यानी कि भारत ने कभी नहीं कहा कि ताइवान चीन का ही हिस्सा है। क्योंकि जब ये हमारे जम्मू कश्मीर को नहीं मानते, तो भारत ने भी ये कहना बंद कर दिया कि ताइवान चीन का पार्ट है। या तो आप पहले हमारे ये भी मानिए कि जम्मू कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग है। इन्होंने भारत जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग नहीं माना, तो 2010 से भारत के फॉरेन मिनिस्टर यानी कि जितने भी भारत के बड़े लीडर थे, इन्होंने विश्व फोरम पे यानी कि बड़े मंचों से ये कहना बंद कर दिया। अब साथियों बात करते हैं कि जैसे ही अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाए, तो चाइना को यहाँ पर एक ग्राउंड खाली दिखा। चाइना को एक दिखा कि ये सही समय है भारत में अपनी एंट्री यानी कि अपने पैर पसारने का, और इन्होंने सही टाइम पे रिएक्ट किया। अब इन्होंने साथियों क्या किया है? ये 3 बड़े डिसीजन किया है। इन्होंने सबसे पहले भारत में जो यूरिया एक्सपोर्ट बैन था, इन्होंने वो बैन हटा दिया है। अब चाइना से भारत को यूरिया एक्सपोर्ट होगा, और चाइना जैसे आप सभी को पता है कि सस्ते दामों में यूरिया एक्सपोर्ट करता है दुनिया में, तो इसीलिए भारत के किसानों को डायरेक्ट फायदा होगा। दूसरा, इन्होंने रेयर अर्थ मिनरल्स जो एक्सपोर्ट पे बैन लगाया हुआ था भारत के लिए, अब वो भी इन्होंने बैन हटा लिया है। साथियों इससे क्या होगा? भारत में जो मैन्युफैक्चर यानी कि कार इंडस्ट्री और बड़ी-बड़ी मशीनें जो बनती हैं, वो भी आने वाले समय में हमारे लिए ईज़ी होगा बनाने के लिए। तो क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स पर इस समय पूरी दुनिया ही चाइना के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जब तक हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन जाते हैं, तब तक तो एटलीस्ट हमें रेयर अर्थ मिनरल चाइना से चाहिए ही चाहिए। तीसरा साथियों काम यहाँ पर ये हुआ है कि टनल मशीन, इन्होंने जो टनल मशीन भारत को एक्सपोर्ट पर बैन लगाया हुआ था, वो बैन भी हटा लिया है। और इन टनल मशीन से क्या होता है साथियों? ये टनल बनाने का काम करती है जिनमें बुलेट ट्रेन चल पाएँ। तो जो भारत का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो काफ़ी लंबे समय से अटका हुआ था, अब वो भी सुचारू रूप से चल पाएगा। साथियों इन टनल मशीन को बनाने का काम जर्मनी की कंपनी करती हैं। हम इनको परचेज़ जर्मनी से करते हैं, लेकिन जर्मनी की कंपनी इनको मैन्युफैक्चर चाइना में करती हैं। लेकिन चाइना ने जब भारत पर एक्सपोर्ट बैन लगाया, तो हमारी ये सप्लाई चेन भी प्रभावित हुई और हमारा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट काफ़ी लंबे समय से अटक गया। तो अब आने वाले समय में हमारा बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट भी साथियों आसानी से चल पाएगा जब ये मशीन भारत में आ पाएँगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और हुई है साथियों, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस समय हमारे एनएसए अजीत डोभाल जी और वांग यी की मीटिंग बॉर्डर इश्यू को लेकर चल रही है। यानी कि हम चाहते हैं कि हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, हम उनको यहाँ पे रिज़ॉल्व करें। और साथियों यदि ऐसा हो जाता है कि चाइना और भारत अपने सीमा विवाद को सुलझाने में सफल हो जाते हैं, तो ये कहीं न कहीं वेस्टर्न कंट्रियों की एक बहुत बड़ी हार होगी, क्योंकि वो हमेशा यही चाहते हैं कि भारत और चाइना का जो सीमा विवाद है, वो कभी उसका सॉल्यूशन ही ना निकले, वो हमेशा ऐसे ही आपस में झगड़ते रहें, जिससे इन दोनों देशों की जो प्रोग्रेस है, वो कहीं न कहीं इससे प्रभावित होती रहे। आप सभी को जैसे साथियों पता है कि 31 अगस्त को अभी एससीओ की मीटिंग के लिए भारत के प्रधानमंत्री चाइना जाने वाले हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने आज के समय में ये भारत को धमकाना भी शुरू कर दिया है कि भारत इस समय चाइना के बहुत ज़्यादा नज़दीक जा रहा है। साथियों डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये देखकर कि भारत इस समय चाइना के नज़दीक जा रहा है, भारत को धमकाना भी शुरू कर दिया है। ये कह रहे हैं कि भारत को जो हम टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र देते हैं, ये हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आने वाले समय में भारत चाइना के साथ, रूस के साथ शेयर कर सकता है, और भारत को जो हम वेपन दे रहे हैं, वो हमें नहीं देने चाहिए। भारत यदि हमें अपना यानी कि रणनीतिक साझीकार बोलता है, तो भारत को ऐसा बनना भी पड़ेगा। यानी कि ये वेस्टर्न कंट्रीज़, अमेरिका ये चाहता है कि हम इनके इशारों पे काम करें, हम इनकी फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करें। तो साथियों ये काम तो यहाँ पर नहीं होने वाला है।
अब आप जैसा सभी को पता है कि 31 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री चाइना जाने वाले हैं और हो सकता है कि यहाँ पर भी आपको एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट देखने को मिले। तो साथियों, देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक पर। बहुत बहुत धन्यवाद।